इस दुनिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसका नाम है प्रेम और सहनशीलता। कोई अगर तुम्हारे लिए शब्द कठोर हो जाए तो उसको गांठ मत बांधना, बहुत दिल पे मत ले लेना, सह लेना, मुस्कुरा देना और भूल जाना। क्योंकि मन की आदत है नेगेटिव बातों को पकड़ता है, पॉजिटिव बातों को भूल जाता है। तुमने साल में 364 दिन जिनको रोज टाइम पर चाय पिलाया है और एक दिन चाय लेट हो जाए तो एक दिन में वे आपसे नाराज हो सकते हैं। लेकिन याद रखना, मैं आपको ऐसी कला सिखा रहा हूं, सप्ताह में 4 दिन चाय पिया करो, 3 दिन छोड़ दिया करो। तुम 10 मिनट को लेट कह रहे हो, एक दिन तो पीना ही बंद कर दिया। चाय की गुलाम भी मत बनो और बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम, दारू, इसको तो पीना अलग, छूना भी नहीं चाहिए। पैसे कमाओ तो पैसे बचाओ भी, और बचाओ पैसे तो उस पैसे से अच्छा मकान बनाओ, अच्छी गाड़ी भी लाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा प्रवचन समागम करो। इसमें कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो 20, 30, 50 रुपये की पुड़िया रोज खा जाते हैं और ठेलुआ लोगों को भी खिलाते रहते हैं। उनके पास में इधर उधर के सब अनाप शनाप ठेलुआ लोग इकट्ठे होते रहते हैं और बड़ी वाह वाह करते हैं और कहते हैं, अरे राजेश भैया बहुत महान है, जब ये होते हैं तो कोई पुड़िया खरीदे नहीं दे, सबका यही खवावत है। ऐसी वाह वाह कह तुमका बर्बाद कर देंगे और तुम सोचते हो वाह पुड़िया खाने में भी नंबर 1 हो, और बाद को वही खाने वाले चर्चा करते हैं तो पूरा बेवकूफ़, वाह वही करे रहो का बर्बाद कर दो, तुमको बर्बाद कर देंगे। पुड़िया न खाना है न किसी को खिलाना है। आप जब हंसो तो आपके दांत दूध जैसे, मोती जैसे चमकने चाहिए। ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो। अगर 50 रुपये का नशा भी तुम छोड़ देते हो आज इस मंडप के अंदर, तो 1500 रुपये महीने में बचेंगे। 12 डेढ़े 18,000 रुपये साल में बचेंगे। अगर 10 साल ये बचत कर लो तो 1,80,000 बचेंगे। 10 साल की बचत में ज़िंदगी में एक बार सत्संग भी करा सकते हो इतने पैसों में, और इतने पैसों से 2 कमरे भी बना कर रह सकते हो। इतने पैसों से सेकेंड हैंड कार लाकर चल सकते हो, और इतने पैसों से 4-5 मोटरसाइकिल खरीद सकते हो, और इतने पैसों से पूरे गांव का भंडारा भी कर सकते हो। इतने पैसों से क्या क्या कर सकते हो। अभी मैं देखता हूं दान करने का नंबर आता है जब, तो किसी के पास पैसे हैं ही नहीं। प्रवचन सुन के और पीछे निकल लेते हैं चुपचाप। कहा था हमारे तेरे पैसे नहीं है, पूछो जेब है कि नहीं है, बोले जेब वो फटी है। तो जेब राखे काहे हो, बोले जब पैसा हुई है तो सी ले भाई जेब। कुछ नहीं है। लेकिन जब शाम को दारू पीना हुआ 200 का नोट निकल आया, पुड़िया खाना हुआ 50 का नोट निकल आया, सिगरेट पीना हुआ 50 रुपये की डिब्बी खरीद लिया। ये पैसे बर्बाद मत करो। और याद रखना, नशा में पैसा तो बर्बाद ही होता है, साथ साथ में तुम्हारा देवताओं को भी जो दुर्लभ मनुष्य शरीर था, ये शरीर भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए इस शरीर को, ये मंदिर है, ये शरीर कोई भुर्जी का भार नहीं है जो पाओ इसमें झोंकते रहो खूब। भुर्जी का भार भूसी झोंक देते, भूसा झोंक देते, लकड़ी झोंक देते, और जो कंडा उंडा मिल गए वह झोंक देने, और घर का कूड़ा मिल गया वह झोंक देने, सब जरिगा और चना वना भूंज के धर दे।
तो ये भुर्जी का भार नहीं है, इसमें सब झोंकोगे तो तुम ही भूंज जाओगे चना जैसे। इसलिए मैं कहूँगा सरविंद यादव की तरह, ओम प्रकाश की तरह, पिंटू की तरह आप नशा व्यसन से मुक्त हो जाइए। आपकी जिंदगी में कोई नशा नहीं होना चाहिए, नशा हो तो एक हो और वो सत्संग का नशा होना चाहिए। दारू शाम पियोगे सुबह नशा उतर जाएगा, लेकिन सत्संग का नशा, मीराबाई के ऊपर सत्संग भक्ति का नशा चढ़ा था तो जिंदगी भर उतरा ही नहीं। प्रहलाद के ऊपर बचपन में नशा चढ़ा था सत्संग भक्ति का, कभी उतरा ही नहीं। ध्रुव के ऊपर चढ़ा था ये नशा, कभी उतरा ही नहीं। सेबरी के ऊपर चढ़ा नशा, विदुर जी के ऊपर चढ़ा नशा, तुलसीदास के ऊपर जब से ये नशा चढ़ा, कबीर पर नशा चढ़ा, तब से उतरा नहीं। और जिसके ऊपर सत्संग का नशा चढ़ जाता है उसके ऊपर दुनिया का कोई नशा असर ही नहीं करता है। इसलिए ये नशा चढ़ना चाहिए। आज से संकल्प लीजिए कि गुस्सा खत्म करेंगे, गम खाएंगे, और ये भी संकल्प लीजिए कि दूसरों को क्षमा भी करेंगे, क्षमावान भी बनो। कब तक लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजारोगे? थोड़ा माफ भी कर दिया करो। और क्षमा करने वाले बड़े होते हैं, और जिनको तुम क्षमा करते हो वो छोटे होते हैं। भगवान राम ने परशुराम को क्षमा किया था तो राम पूर्णावतार हो गए और परशुराम अंशावतार रह गए। परशुराम में बहुत बड़ा गुण था, ब्रह्मचारी थे, लेकिन एक ही अवगुण था, क्रोधी बहुत थे, गुस्सा ज़्यादा आ जाती थी। वो अपना जब परिचय देते थे तो भी बताते थे बाल ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी होना कठिन है। भगवान राम बाल ब्रह्मचारी नहीं थे, वो तो गृहस्थ आश्रम में थे। ये विशेषता थी परशुराम की। लेकिन फिर वह बताते थे बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कोही मतलब क्रोधी हूँ, अति क्रोधी। अब एक तरफ ऐसा गुण है, चमक रहे हैं परशुराम, और दूसरी तरफ क्रोध का अवगुण है जिससे छिप रहे हैं परशुराम। और ये शाहजहानपुर के पास में भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। पता है आप लोगों को? नहीं पता? तुम पता भी नहीं लगाते। तुम का अपने ही पता नहीं, हम कहाँ पैदा बहन का हुआ तुम परशुराम। अभी पिछले गांव में, जनगांव में सत्संग था तो बता रहे थे बाणासुर की ये राजधानी रही है, बाणासुर की। परशुराम की जन्मस्थली शाहजहानपुर फर्रुखाबाद के बीच में एक कस्बा आता है, वहाँ जन्म स्थान है परशुराम जी का, वहाँ अवतार हुआ था। भगवान राम की अवतार भूमि कौन है? अयोध्या है। तुलसीदास की अवतार भूमि राजापुर गांव है, चित्रकूट बांदा जिले में। कबीर साहब की अवतार भूमि काशी बनारस है। और मीराबाई की अवतार भूमि कहाँ है? मारवाड़ है, मेवाड़ सिटी, मेड़ता सिटी। मीराबाई की जन्मभूमि भी देख चुका हूँ, तुलसी की भी देख चुका हूँ, कबीर की भी देख चुका हूँ, राम की भी देख चुका हूँ, कृष्ण भगवान की भी देख चुका हूँ। और आपके प्रधानमंत्री जो है इनकी भी जन्मभूमि देखने इस साल गया था। मैंने सोचा बड़ा नाम है, देख लें कहाँ जन्म हुआ है। तो इनका मकान जो है 17 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा है और बहुत पुरान है। और उसके ऊपर लिखा हुआ है राम कबीर। फोटो खींच कर लाया हूँ। इनके पुराने मित्रों को बुलाया, दशरथ भाई था, उससे पूछा बचपन में क्या करते थे। और इनके काका का लड़का अरविंद भाई वो भी आया, उसको 200 रुपये दिलाया मैंने। वो बहुत गरीब है, इनके काका का लड़का। तो काका के लड़के की पत्नी वो कंघी लेकर बाल ऐंच रही थी, तो बाल खोले न खोले कंघी चलाते चलाते जब देखी कोई गुरुजी आए हैं तो दौड़ी खाई गई। खला रे गुरुजी तुमका तो टीवी में देखी तरह नहीं है, कैसा है क्या? हमने कहा वो मोदी की जन्मभूमि में आए कि इतना महान आत्मा कहाँ पैदा हुआ है। तो वो 17 फुट चौड़ा और 30 फुट लंबा पुरान घर टूट फूट उमा जन्म हुआ। याद रखना, छोटे से घर में भी कोई महान आत्मा का जन्म हो सकता है। छोटे से गांव में कोई दिव्य आत्मा पैदा हो सकती है।
छोटी सी फैमिली में भी जन्म हो सकता है। और वहाँ उनका जन्म हुआ। फिर हमने सब पूछा, देखा। गांव का नाम बड़नगर है, बाकी तो कुछ लेना देना था नहीं, लेकिन उसके पड़ोस 17 किलोमीटर दूर मेरा प्रवचन था, तो इसलिए मैं सोचा पड़ोस आ गया हूँ थोड़ा सा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि भी देखा, वो करमसद में है, गुजरात में करमसद एक शहर है, वहाँ देखा मैं। महात्मा गांधी की जन्मभूमि भी देखा मैंने, पोरबंदर है वो। सुदामा की जन्मभूमि देखा, वो भी पोरबंदर में है। ये दोनों पोरबंदर के हैं। पोरबंदर मतलब क्या होता है? बंदर नहीं, पोरबंदर शहर है। सोमनाथ भी देखा, द्वारिका भी देखा। और भीम की जो पत्नी हिडिंबिका थी, हिडिंबिका का मंदिर कुल्लू मनाली में है, और हिडिंबिका का बेटा जो घटोत्कच है उसका मंदिर कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में है, उसको भी देखा मैंने। घटोत्कच जो था ये बड़ा विनम्र था, अपनी माँ से हाथ जोड़कर ही मिलता था। और इसकी जो माँ थी हिडिंबिका, उसकी वहाँ पूजा होती है, भीम की पत्नी की पूजा होती है मनाली में। उसके मंदिर की पूजा करने के लिए भारत देश से 10% लोग पहुँचते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अपनी भी जन्मस्थली को धन्य बनाना। किसी की जन्मस्थली देखिए, लेकिन उसको देख करके प्रेरणा लीजिए कि आपकी कर्मस्थली, साधना स्थली, तपस्थली, जन्मस्थली, इनको धन्य करने के लिए आपको स्वयं महान बनना पड़ेगा, महान कर्म करना पड़ेगा, तभी सब धन्य हो जाएगा। जहाँ रहते हो वहीं सुगंध फैलाना शुरू करिए। गाली गलौज मत कीजिए, कलह कलेश मत कीजिए, और क्षमा कीजिए। और गलती यदि आपसे हुई है तो क्षमा भी मांग लीजिए। क्षमा मांगने में भी संकोच मत कीजिए, मैं निवेदन करूंगा आपसे। और गलती ना हुई हो तो क्षमा मांग लो, तो तुम बड़े हो जाओगे, फिर वो क्षमा करने वाला छोटा हो जाएगा। क्योंकि गलती भी नहीं हुई और क्षमा मांग लिया। मैं क्या करता हूँ, कभी कभी ये जो ट्रक चलाते हैं लोग ना, थोड़ा इनके पास उदंडता रहती है, तो कभी कभी जब कोई चौराहे पर क्रॉसिंग होती है या रेलवे क्रॉसिंग पर बड़े बड़े ट्रक लगे होते हैं, मेरी गाड़ी साइड से निकलती है, तो मैं ट्रक ड्राइवर को क्या बोलता हूँ, नमस्कार नमस्कार, दया रखना, थोड़ा निकल जाए। तो मुस्कुराता है तो मैं भी मुस्कुराता हूँ, बोलता रुका हूँ आप जाइए। वो रुक जाता, मैं निकल जाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ धन्यवाद है, क्षमा करना। क्या फ़र्क पड़ा, गाड़ी निकल गई, टाइम बर्बाद नहीं हुआ, और क्षमा मांगने से काम बन गया अपना। बिना गलती के क्षमा मांग लिया करो। लेकिन ये भीतर बैठा हुआ अहंकार का भूत गलती करने में भी तुमको क्षमा मांगने से रोक देता है, और जो बिना गलती के क्षमा मांगता है उसके अंदर अहंकार सदा सदा के लिए मर जाता है। किसी से काम लेना हो, आप उससे यही कहिए, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा आपसे मिलने के लिए आए थे। पूछेगा क्या काम, बताइए ना, तुरंत काम बता दो, काम हो गया। इसलिए क्षमा बेड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, विष्णु की क्या घट गई, जो भृगु ने मारी लात। और ये भी याद रखना, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जिनकी उम्र बहुत है, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, चल फिर नहीं पाते, उनको कभी भुलाना मत। उन पर नज़र ज़्यादा रखना और उनका ख्याल रखना, उनको खिलाते पिलाते रहना, स्नान वगैरह कराते रहना। क्योंकि न जाने किसकी कृपा से, न जाने किसके पुण्य से, और न जाने किसके प्रभाव से तुम्हारा घर ठीक ठाक चल रहा है, और तुम्हारी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है, और परिवार ठीक ठाक जी रहा है, रह रहा है। कुछ पता नहीं है किसके प्रभाव से सब शांति बनी हुई।
सत्संग कराने से बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कमज़ोर है, सास ससुर है, दादी सासू है, दादी माँ है, उनसे नफरत मत करना, धक्का मारकर उनको निकालना मत। हो सकता उन्हीं की प्रारब्ध से पूरा घर सुखी है, सुरक्षित है। नेपाल में एक बस जा रही थी, बस में 60 सवारी बैठी थी। नेपाल का रास्ता जो इंडिया से बस से जाते हैं रोड का रास्ता है, तो एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ नदी है, बीच में रास्ता है। बादल गरजने लगे, बादल घिर गए, बिजली कड़कने लगी, घनघोर वर्षा होने लगी और बिजली इतना जोर कड़कने लगी कि एक बार तो बस के आगे बिजली गिर गई, बाल बाल बस बच गई। बस का ड्राइवर कांप गया, सोचा कि दोबारा अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं। फिर बढ़ाया गाड़ी, 10 किलोमीटर के बाद बादलों में बिजली जोर से कड़की और तड़क करके फिर गिरी, तो बस से 50 फीट दूर पर गिरी। ड्राइवर के दिल में कंपन हो गया कि मेरे बस का नहीं है, इस बस में कोई जरूर पापी बैठा हुआ है जिसके कारण ये बिजली बस की तरफ आ रही है। तो उस ड्राइवर ने गाड़ी रोका, थोड़ा वर्षा थमी, लेकिन बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। तो ड्राइवर ने कहा कि सभी यात्री जितने पैसेंजर हैं उतर उतर करके सामने एक पेड़ लगा है उसको छुओ जाकर, और जिसके पाप ज़्यादा होंगे उसी के ऊपर बिजली वहीं गिर जाएगी, अन्यथा बस पे गिरेगी, सब मर जाओगे। तो एक करके उतर उतर कर सब गए, सभी ने पेड़ को छुआ और सब दौड़ कर वापस आ गए, बिजली नहीं गिरी। एक बूढ़ा आदमी उसमें बैठा था, सब ने कहा बाबा तुम भी जाओ, सबका तो हो गया नंबर, तुम जाओ पेड़ छुओ। बूढ़े ने कहा मैं उतर नहीं पाऊँगा, कमज़ोर हूँ, मुश्किल से चढ़ पाया हूँ, मुझे मत उतारो। बोले नहीं नहीं उतरो, तुम उतर नहीं पाओगे, हम ढकेल के उतारेंगे। तो उसको ढकेल के धक्का मार के उतार दिया और बूढ़ा फिर हंसता हुआ गया और उस पेड़ को छुआ, और छूते ही जोर से बिजली तड़की और गिरी। लेकिन कहाँ गिरी? उस बस पर गिरी और 59 आदमी मर गए और बूढ़ा हंस रहा था, बच गया। तब लोगों ने सोचा इसकी वजह से ही बिजली नहीं गिर रही थी।